मोस्ट इंपॉर्टेंट 350 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं और सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही सिलेक्शन किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश या फिर संघ को G20 का 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया। तो दोस्तों G20 जो है ये अब G21 बन चुका है, क्योंकि इसका 21वां स्थायी सदस्य अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकी यूनियन को बनाया दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन जो है इसका 18वां सम्मेलन 18वां संस्करण जो है इसकी अध्यक्षता अपने देश भारत को दी गई थी और भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ जो है इसको G20 का 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकी यूनियन जो है इसमें कितने देश शामिल हैं, तो 55 देश इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। मुख्यालय जो है ये इथोपिया के अदीस अबाबा में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अजाली असौमनी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बन गए हैं। तो दोस्तों ये बनी है जया वर्मा सिन्हा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इस पद पर अनिल कुमार लाहौटी को रिप्लेस किया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताइए। आदित्य L1 ये भारत का पहला सौर मिशन है और इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है इनका नाम है निगार साजी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो आप सभी जानते होंगे आदित्य L1 जो है ये भारत का पहला सौर मिशन है। इसको 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश में है यहाँ से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 जो है इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो PSLV XL रॉकेट जो है उसकी मदद से इसको लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है ये नीरज चोपड़ा बन गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो है इसका आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया 19 से लेकर 27 अगस्त 2023 तक। संस्करण कौन सा था 2023 में, तो इसका 19वां संस्करण था और पदक तालिका में शीर्ष पर अमेरिका रहा है। इसने कुल 29 पदक जीते हैं, जिसमें 12 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल है। भारत जो है इसने केवल 1 गोल्ड मेडल जीता और इसके साथ में 18वें स्थान पर रहा है। इस चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा जो है ये गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर का थ्रो किया और इसी के साथ में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में जो हुआ ये इसका 15वां संस्करण था। इसकी जो मेजबानी है ये दक्षिण अफ्रीका देश को दी गई थी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ, मैंने अभी बताया ये इसका 15वां संस्करण था। आयोजन कहाँ पर हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से लेकर 24 अगस्त 2023 तक इसका आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल हुए थे। ब्रिक्स के सदस्य देश कितने हैं, तो अभी वर्तमान में 5 स्थायी सदस्य देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इससे पहले वाले संस्करण की हम बात करते हैं शिखर सम्मेलन की, तो ये 2022 में चीन में हुआ था। 15वां शिखर सम्मेलन जो है 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2024 में ब्राजील में होना था, लेकिन ब्राजील के मना करने पर इसको रूस में आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स समिट 2023 में ब्रिक्स के विस्तार का फैसला हुआ। इसके अनुसार कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया जाएगा, तो इसमें 6 नए सदस्य देश शामिल किए जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देश शामिल होंगे। अर्जेंटीना, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, इथोपिया और ईरान। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 5 सदस्य हैं, ब्राजील, रूस, भारत,
चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 11 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये जो सम्मान है ग्रीस देश का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में मोदी जी को बहुत से सम्मान प्रदान किए गए, इनमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रीस देश का सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, फ्रांस देश का सर्वोच्च सम्मान है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। याद रखिएगा मोदी जी जो है इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसी के बाद में मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल, फिजी का सर्वोच्च सम्मान है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। इसी के बाद में पलाऊ गणराज्य जो है इसका एवाक्ल अवार्ड, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 और दोस्तों पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 ये मोदी जी को प्रदान किया गया था। इसी के बाद में दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है ये आशा भोसले के लिए प्रदान किया गया। दोस्तों यहाँ पर हमने मोदी जी को प्राप्त मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो है इनको डिस्कस किया है। क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में जनरेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ पर खोला गया? तो दोस्तों इसे केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो उद्घाटन है ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो इसमें मध्य प्रदेश का इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किससे बनाया गया? तो दोस्तों चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के लिए। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इस स्थान पर अभिनेता पंकज त्रिपाठी का स्थान लिया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं और बात करते हैं भारतीय चुनाव आयोग की। तो दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। स्टैटिक जीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों ये हैं राजीव कुमार। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? फीफा महिला विश्व कप इसका खिताब जीता है स्पेन ने। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो स्पेन है इसने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। इसीलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ये भारत की 13वीं महारत्न कंपनी बन गई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है ये महारत्न कंपनी का इसको दर्जा दिया गया। और भारत में अब महारत्न कंपनियों की कुल कितनी संख्या हो गई है? तो 13 हो गई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959 में हुई थी। मुख्यालय जो है ये असम के दुलियाजान में है। और चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर रंजीत रतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले भारतीय पुरुष जिन्होंने वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है ये बने हैं ओजस देवताले। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? अपना देश भारत। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना है तो भारत जो है ये चंद्रमा पर सॉफ्टली लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत ने अभी मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। इसकी लॉन्चिंग डेट आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, जो कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसरो के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करना। और इस उद्देश्य को अपना देश भारत जो है ये हासिल कर चुका है। लैंडिंग जो है ये सक्सेसफुली हुई है 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर। कहाँ पर लैंड हुआ है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर।
लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर कितने दिनों तक सक्रिय रहेगा दोस्तों? तो एक चंद्र दिवस, यानी कि जो पृथ्वी के 14 दिन होते हैं इनके बराबर यहाँ का एक चंद्र दिवस होता है। तब तक जो लैंडर है ये यहाँ पर सक्रिय रहा। और दोस्तों किस रॉकेट की मदद से इसको भेजा गया? तो LBM Mark 4 जो रॉकेट है इसकी मदद से भेजा गया। और इसको क्या कहते हैं? तो इस रॉकेट को बाहुबली नाम दिया गया है। थीम भी आपको याद रखनी है, साइंस ऑफ द मून जो है इस मिशन की थीम रही है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन है, और फैक्ट भी, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर क्रिएट किया जाएगा। इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों हमारे देश का जो चंद्रयान 3 था इसका लैंडर चांद की जिस जगह पर लैंड हुआ है इसको शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो लैंडर है इसने जैसे ही लैंडिंग की इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या क्या घोषणाएं की हैं इनको हम जान लेते हैं। तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंड होने के उपलक्ष्य में अब हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। दूसरी घोषणा की, जिस जगह चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान 3 ने जिस स्थान पर अपने पद चिन्ह छोड़े हैं उस स्थान को दोस्तों तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नवीनतम यानी कि 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार संपन्न हुआ है? तो ये जो नौसैनिक अभ्यास है भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE की नौसेना के बीच में आयोजित किया गया। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो याद रखिएगा इसका जो आयोजन है ये दुबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बन गए हैं? मनीष देसाई। बी ऑप्शन राइट आंसर है। मनीष देसाई जो है इन्होंने इस स्थान पर राजेश मल्होत्रा को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 किस थीम के साथ में मनाया गया? तो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम यानी कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया? ये जो पुरस्कार है जॉर्जी गोस्पोडिनोव के लिए दिया गया है जो कि बुल्गारिया देश के लेखक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्जी गोस्पोडिनोव जो है इनका फेमस उपन्यास है टाइम शेल्टर। क्या नाम है? टाइम शेल्टर। इसके लिए इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं 2022 के पुरस्कार की, तो 2022 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये गीतांजलि श्री के लिए दिया गया था। इनका उपन्यास था रेत का मकबरा, और रेत का मकबरा जो है ये ऐसा पहला हिंदी उपन्यास था जिसे ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन किन योजनाओं की घोषणा की है? तो दोस्तों विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना और गरीब शहरी आवास योजना, इन तीनों योजनाओं की घोषणा मोदी जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस 2023 इस पर जिन योजनाओं को मोदी जी ने लॉन्च किया है, जिनकी घोषणा की है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 3 बहुत बड़ी योजनाएं हैं। पहली है विश्वकर्मा योजना। ये जो योजना है नाई, लोहार, सुनार, चर्मकारों के उत्थान के उद्देश्य से शुरू की गई। इसमें 10,000 रुपये से 1 लाख तक की वित्तीय सहायता जो है इनके लिए प्रदान की जाएगी। दूसरी है लखपति दीदी योजना। इस योजना का लक्ष्य देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके बाद में तीसरी योजना जो है ये गरीब शहरी आवास योजना है। इस योजना के तहत कमजोर आय वर्ग जो EWS होते हैं ना, और निम्न आय वर्ग यानी कि LIG वाले शहरी नागरिक जो किराए के मकान में रहते हैं उन्हें आवास लेने के लिए बैंक में लोन जो मिलेगा उसमें छूट प्रदान की जाएगी। तो ये 3 बड़ी योजनाएं हैं जिनकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम बताना है आपको। तो दोस्तों
भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनायक गीतिका श्रीवास्तव बन गई हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो गीतिका श्रीवास्तव हैं ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। स्टेट एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैनेडियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीत लिया है दोस्तों जन्निक सिनर ने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जन्निक सिनर जो है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा ये इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 इसमें अपना देश भारत है 161वें स्थान पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है? जेम्स स्टोल्टनबर्ग के लिए। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात हुई है नाटो की, तो इससे रिलेटेड फैक्ट को हम डिस्कस करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और वर्तमान में प्रमुख कौन है? जेम्स स्टोल्टनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया है? तो अहमदनगर इसका नया नाम होगा अहिल्यानगर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन ओपन 2023 इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है स्पेनिश के कार्लोस अल्कारेज ने। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो विंबलडन ओपन 2023 पुरुष एकल मैंने बताया स्पेनिश के कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। दोस्तों महिला एकल का जो खिताब है ये चेक गणराज्य की मार्केटा वेंड्रोसोवा ने जीता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों बीएसएफ के नए महानिदेशक ये बन गए हैं नितिन अग्रवाल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य गठबंधन नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? फिनलैंड। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक इसमें 30 सदस्य देश थे, लेकिन 31वां सदस्य देश बन गया है फिनलैंड। डी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों भारत जो है ये 67वें स्थान पर है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन है? तो स्वीडन देश जो है इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है इसकी लेखक है नीरजा चौधरी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीओ समिट 2023 के दौरान किस शहर को वर्ष 2023-24 में एससीओ सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया? कजाकिस्तान के अलमाटी के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों 2022-23 के लिए जो एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है ये भारत के शहर वाराणसी के लिए घोषित किया गया था। किसे? वाराणसी के लिए। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वाराणसी जो है ये पहली एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के लिए। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को ये जो सम्मान है इनके उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया है शिव शंकरी के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो शिव शंकरी हैं इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए इनको यह सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 यानी कि WPL 2023 जो है इसकी पहली चैंपियन टीम कौन बनी है? तो WPL जो है इसी वर्ष से शुरू किया गया। इसकी पहली चैंपियन टीम बन गई है मुंबई इंडियंस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 इसमें दोस्तों मुंबई इंडियंस जो है इसने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर पहला WPL का खिताब अपने नाम कर लिया। संस्करण मैंने बताया पहला है। आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मुंबई में किया गया। इसमें कितनी टीमें शामिल की गई थी? जिसमें 5 टीमों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आजाद किसकी आत्मकथा है?
आजाद जो है दोस्तों ये गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में मई 2023 में लिथियम के भंडार खोजे गए? दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है इसके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में लिथियम के बड़े भंडार खोजे गए जो कि भारत की कुल मांग का 80% तक पूरा कर सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया? दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन जो है इसको सक्रिय किया है अभी हाल ही में चीन देश ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किसने किया? ये जो पुस्तक है कारगिल इसका विमोचन किया है ऋषि राज ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह पुस्तक कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? ये खिताब जीता अपने देश भारत ने। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन कोरिया गणराज्य के बुशान शहर में किया गया। विजेता भारत है, उप विजेता रहा है ईरान। और भारतीय कबड्डी टीम जो है इसके कप्तान कौन है? तो पवन शरावत इसके कप्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक हेडर गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बना? दोस्तों हेडर गोल यानी कि गोल करने के लिए हेड का प्रयोग करने वाला खिलाड़ी कौन बना? ये बन गए हैं पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 145 हेडर गोल करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है? तो दोस्तों अपने देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी मद्रास ने किस अफ्रीकी देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा जिसमें अक्टूबर 2023 में कक्षाएं भी शुरू करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों इसको स्थापित किया जाएगा तंजानिया में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 8 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। भारतीय वायुसेना का ये पहला हेरिटेज सेंटर है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी को जून 2023 में मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड का नाम बताना है आपको। तो दोस्तों मिस्र जो है इसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ नाइल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में अमेरिका की टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को कवर पेज पर दर्शाया? दीपिका पादुकोण के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 126वां। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टॉप पर यानी कि पहले नंबर पर कौन सा देश है? तो याद रखिएगा पहले नंबर पर आइसलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां से भारतीय रेलवे ने देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत पुरी से गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा को शुरू किया? तो इसे शुरू किया गया है महाराष्ट्र के पुणे से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो यात्रा है ये 10 दिन की यात्रा होगी जिसमें पुरी, कोलकाता, गया, वाराणसी और प्रयागराज जो है इसके महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड प्रदान किया? तो ये जो अवार्ड है दिया गया है राजेंद्र सिंह घट्ट के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो इसका जो अनावरण है ये दुबई में किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसमें भारत 38वें स्थान पर है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बन गए हैं पीएम प्रसाद। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भारत के कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व होमोफिलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या है? तो एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड एज द ग्लोबल स्टैंड ऑफ केयर, ये 2023 में इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों तमिलनाडु में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 ये 4 लोगों को दिया गया, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है किस भारतीय को दिया गया है? तो डॉक्टर रवि कन्नन आर जो है, इनको ये सम्मान प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पुरस्कार है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। इनको वर्ष 1958 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है, मैंने अभी आपको बताया था 4 लोगों को दिया गया है। किन किन को? तो डॉक्टर रवि कन्नन आर के लिए, जो कि भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। कोरवी रक्षंद के लिए, ये बांग्लादेश के हैं। यूजेनियल लेमोस जो है, ये तिमोर लेस्ते देश के कृषि विशेषज्ञ हैं। और मरियम कोरोनेल फेरर जो है, ये फिलीपींस की हैं। इन 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। भारतीय जो है उनका नाम आपको याद रखना है। ट्विटर की नई सीईओ का नाम बताइए। ये बन गई है दोस्तों लिंडा याकारिनो। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में स्थित दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पुरुष कौन बन गए हैं? दोस्तों, दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है अन्नपूर्णा। इस पर चढ़ने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं अर्जुन वाजपेयी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 8091 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडीआई मैच में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? बाबर आजम। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 114 मैचों में 5000 रन पूरे कर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हाल ही में सीबीएसई की नई शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में किस कक्षा के सिलेबस में कोडिंग और एआई को शामिल करने का निर्णय लिया गया? कक्षा 6 से 8 के लिए ये निर्णय लिया गया है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किस राज्य में किया? तो गज उत्सव इसका जो उद्घाटन है ये असम में किया गया। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आप इमेज को देखकर ही पहचान गए होंगे, ये योगी आदित्यनाथ हैं। इनको 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को शुरू किया। ये जो योजना है महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के जो किसान हैं इनको राज्य सरकार के द्वारा 6000 रुपये की जो राशि है ये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। फिडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? गुकेश डी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई? हेकानी जाखालू। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता? भारत जो है इसने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विजेता कौन है? याद रखिएगा, अपना देश भारत। इसने 29 जनवरी 2023 को इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता है। भारत जो है इसने महिला क्रिकेट में आईसीसी में पहली बार ट्रॉफी जीती है। आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जो है ये इसका पहला संस्करण था। आयोजन साउथ अफ्रीका में 14 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल ने किस वर्ष को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? तो वर्ष 2025 के लिए। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
भारत में मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? बेंगलुरु में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मेथनॉल से चलने वाली पहली बस, याद रखिएगा, बेंगलुरु में शुरू की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश की महिला टीम ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। जो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम है, इसने फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। 2023 में इसका 8वां संस्करण था। आयोजन जो है ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने शासन के मूल्यांकन के लिए सीएम कमांडर सेंटर को लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम कमांडर को लॉन्च किया है। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं और सरकारी सेवाएं हैं, उनका जो लाभ है ये ज़रूरतमंद और योग्य लोगों के लिए मिले, इसको सुनिश्चित करना सीएम कमांडर सेंटर का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो मोदी जी हैं, इन्होंने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। इसकी जो आधारशिला है ये किसने रखी है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी। जो संसद भवन है दोस्तों, इसमें एक सिंगल है। ये क्या है? तो जो सिंगल है ये 5 फीट लंबा है, जिसके शीर्ष पर नंदी बैल जो है इसकी प्रतिमा लगाई गई, जो कि न्याय का प्रतीक होता है। प्रधानमंत्री मोदी जो है, इन्होंने नए संसद भवन में पवित्र सिंगल जो है, जिसको राजदंड कहा जाता है, इसकी स्थापना करी है। सिंगल जो है, इसका संबंध किस राजवंश से है? तो याद रखिएगा, इसका संबंध चोल वंश से है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेजिंग इंडिया ने किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की? तो पहला फ्लोटिंग स्टोर जो है ये डल झील में खोला जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डल झील कहाँ पर है? तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है डल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया? तो समलैंगिकता, इसको अपराध की श्रेणी से बाहर किया है बांग्लादेश ने। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के पहले राज्य का नाम बताइए जहां की विधानसभा ने राइट टू हेल्थ विधेयक को पास किया है। तो राइट टू हेल्थ विधेयक, इसको पास किया है राजस्थान ने। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देश में कितने नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई? तो दोस्तों, देश में 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो नर्सिंग कॉलेज हैं ये उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो वोट फ्रॉम होम, इसकी शुरुआत की गई कर्नाटक में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शारजा क्रिकेट स्टेडियम जो कि यूएई में है, इसमें एक स्टैंड का नाम बदलकर किसी भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया। किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों, इसको रखा गया है सचिन तेंदुलकर के नाम पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है तुंगनाथ मंदिर को। ये कहाँ पर स्थित है? तो तुंगनाथ मंदिर जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली दुनिया के दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? दोस्तों, 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति ये बने हैं पसंग दावा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये नेपाली शेरपा हैं। इससे पहले दोस्तों 27 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति जो हैं ये बने थे कामी रीता शेरपा। 27 बार सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है? कामी रीता शेरपा। 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले व्यक्ति कौन बन गए? तो ये बने हैं पसंग दावा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला केवल स्टेयर रेल ब्रिज बनाया गया? इसको बनाया गया है जम्मू कश्मीर में।
बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देश का पहला ई गवर्नेंस वाला राज्य कौन सा बन गया? तो पहला पूर्ण ई गवर्नेंस वाला राज्य ये बना है केरल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण रिजर्व खिचन, सोरशन और हमीरगढ़ की घोषणा की है? तो 3 नए संरक्षण रिजर्व जो है ये राजस्थान में बनाए जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुल कितनी इनकी संख्या हो जाएगी राजस्थान में? तो 29 संरक्षण रिजर्व यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसको आयोजित किया गया असम में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बीआरओ ने किस राज्य में माना गांव में लगे साइन बोर्ड भारत का आखिरी गांव को हटाकर भारत का पहला गांव का साइन बोर्ड लगाया है? तो सबसे पहले ये याद रखिए, माना गांव कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। माना गांव जो है अब ये भारत का आखिरी गांव की जगह भारत का पहला गांव बन गया है। यहाँ पर भारत के पहले गांव का जो साइन बोर्ड है ये बीआरओ के द्वारा लगाया गया है। उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएटीएफ ने किस देश की सदस्यता को रद्द किया? तो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जो रूस है इसकी सदस्यता को एफएटीएफ के द्वारा रद्द कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारियों को 4% आरक्षण देने की घोषणा की? तो पदोन्नति यानी कि प्रमोशन में विकलांग कर्मचारी जो है इनको 4% का आरक्षण देने की जो घोषणा है ये महाराष्ट्र के द्वारा की गई। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कहाँ विकास के पथ पर एकजुटता के प्रतीक के रूप में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया? G20 पार्क इसको विकसित किया जाएगा नई दिल्ली में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा देश इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो स्विट्जरलैंड जो है ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश होगा जो कि इलेक्ट्रिक वाहन पर प्रतिबंध लगाएगा। किस देश के ज्वालामुखी माउंट मेरपी में मार्च 2023 में उद्गार हुआ? तो माउंट मेरपी ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहा प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म सिद्धरुद्धा स्वामी जी हुबली स्टेशन को देश को समर्पित किया? तो सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला जो स्टेशन है ये बन गया है सिद्धरुद्धा स्वामी जी हुबली स्टेशन। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन जो है इससे पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है ये सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन था जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर थी। लेकिन सिद्धरुद्धा स्वामी जो रेलवे स्टेशन है इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर। और इसी के साथ में ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिंजेक्स 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित किया जाता है? दोस्तों फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फ्रिंजेक्स 23 जो है इसका पहला संस्करण है और इसको कहाँ पर आयोजित किया गया? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण आयोजित हुआ? वरुण अभ्यास ये भी भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा वरुण अभ्यास जो है भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? अभिनेता अल्लू अर्जुन के लिए। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है इनकी घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा की गई। बेस्ट एक्टर का अवार्ड पुष्पा द राइज मूवी के लिए अल्लू अर्जुन के लिए दिया गया और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए आलिया भट्ट के लिए और मिमी मूवी के लिए कृति सेनन के लिए दिया गया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग 2023 में चीफ गेस्ट के तौर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया है? तो इटली के प्रधानमंत्री ने। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोलीविया देश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? विश्वास बिदु सबकाल के लिए।
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत जो है इस रैंकिंग में 42वें स्थान पर है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या होगा? अस्मिता महिला लीग। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है? तो अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमन थ्रू एक्शन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना तैयार की? तो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा पीएम प्रणाम योजना को शुरू किया गया है। चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता है दोस्तों मैग्नस कार्लसन ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा ये नॉर्वे देश के खिलाड़ी हैं और इन्होंने आर प्रज्ञानंद को हराकर ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? युवा 2.0 योजना को शुरू किया है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस वर्ष तक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान सर्व दवा सेवन चलाया है? ये जो अभियान है 2027 तक के लिए चलाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बैंक 24/7 वीडियो कॉलिंग बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला पहला बैंक ये बन गया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2023 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस राज्य के जाजपुर में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप खोजा है? तो ये जो स्तूप है ये जाजपुर में खोजा गया। जाजपुर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाथी जनगणना 2023 के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये जो जनगणना है इसके अनुसार कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है? तो आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों नया विधानसभा भवन जो है ये अभी हाल ही में असम राज्य में ओपन हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? दोस्तों फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 जो है इसकी मेज़बानी की है अर्जेंटीना ने। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इस चैंपियनशिप में विजेता जो है ये उरुग्वे देश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना इनमें से किससे संबंध रखती है? तो पीएम मित्र योजना जो है इसका संबंध कपड़ा उद्योग से है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो योजना है इसकी घोषणा की गई थी अक्टूबर 2021 में। शुभारंभ कब किया गया? 17 मार्च 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीरल इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों या फिर शहरों को चयनित किया है? तो दोस्तों पीएम मित्र पार्क जो है ये 7 राज्यों के 7 शहरों में खोले जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 7 राज्य के 7 शहर हैं। लखनऊ है उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का धार, गुजरात का नवसारी, महाराष्ट्र का अमरावती, कर्नाटक का कलबुर्गी, तेलंगाना का वारंगल और तमिलनाडु का बिदुरनगर। यहाँ पर 7 पीएम मित्र पार्क ओपन किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? इसकी जो मेजबानी है ये फिजी देश ने की है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो महाराष्ट्र के नागपुर में वर्ष 1975 में पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन इससे प्रीवियस जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो वर्ष 2018 में मॉरिशस के लुइस में हुआ और इसके बाद में 12वां कहाँ पर हुआ है? तो ये फिजी देश में आयोजित किया गया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? मनोज यादव। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जल स्रोतों की संख्या की गणना की रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक जल स्रोत किस राज्य में है? सर्वाधिक जल स्रोत ये है पश्चिम बंगाल में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अजय बंगा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। छठवां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो छठवें हिंद महासागर सम्मेलन जो है इसका आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य में कौन जनजाति द्वारा बीज उत्सव बिहान मेला का आयोजन किया गया? बिहान मेला क्या है? तो ये एक बीज उत्सव है। इसका जो आयोजन है ये ओडिशा में किया गया। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यह उत्सव ओडिशा के नयागढ़ जिले में मनाया गया है। जिले का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के बल्लेबाज शुभमन गिल ने किस टीम के खिलाफ वनडे मैच में दोहरा शतक लगाया और ऐसा करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज एवं सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं? तो दोस्तों शुभमन गिल जो है इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसके नए अध्यक्ष जो है ये बन गए हैं ए के जैन। ए ऑप्शन नौवें राष्ट्रपति चुने गए। तो दोस्तों सिंगापुर के नए राष्ट्रपति जो हैं ये बन गए हैं थरमन शनमुगरत्नम। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात हुई है सिंगापुर की, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? सिंगापुर। मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर डॉलर है। प्रधानमंत्री कौन है? ली सीन लूंग है। और राष्ट्रपति कौन बन गए? तो ये बने हैं थरमन शनमुगरत्नम। ये भारतीय मूल के हैं, इसीलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब हम बात करते हैं दुनिया के 8 देश जिनकी कमान भारतीय मूल के व्यक्तियों के पास में है। तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, सेशेल के प्रेसिडेंट वावेल राम कलावन, सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी, गुयाना के प्रेसिडेंट हैं इरफान अली, अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ये सभी भारतीय मूल की हैं और ये ऐसे बड़े देश हैं जिनकी कमाल भारतीय मूल के व्यक्तियों के पास में है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर ही जनरेट किए जाएंगे, इन सभी को आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया? तो केरल के कोल्लम के लिए देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। सबसे ज्यादा 27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लगाएं। तो सबसे ज्यादा 27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो रिकॉर्ड है ये बनाया है कामी रीता शेरपा ने। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में एशियाई चेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेस को प्रमोट करने के लिए मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? मैन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये दिया गया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें दोस्तों प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया है डी गुकेश के लिए। जो डी गुकेश हैं इनको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया। और मैन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है यहाँ के मुख्यमंत्री जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, इनको प्रदान किया गया है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? ये बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस जो है इसको प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। IPL इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो ये बने हैं दोस्तों विराट कोहली। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू विरासत माह घोषित किया है? हिंदू विरासत माह जो है ये घोषित किया गया है अक्टूबर के लिए
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता है प्रियंसेन ने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करती हैं। इसी क्रम में हम जान लेते हैं कि मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। मिस इंडिया 2023 का जो खिताब है ये जीता है दोस्तों नंदिनी गुप्ता ने। किसने? नंदिनी गुप्ता जो है इन्होंने मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया और मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता है प्रियंसेन ने। ये दोनों आपको अलग अलग याद करना है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देश की पहली इंट्रानोजल कोविड वैक्सीन का नाम बताइए जिसे केंद्र सरकार ने 26 जनवरी 2023 को लॉन्च किया। तो पहली इंट्रानोजल कोविड वैक्सीन, इसका नाम है एनकोवैक। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टोरेट जो अवार्ड है ये एकता कपूर ने जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने इस अवार्ड को प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पिछले 100 साल में अगस्त 2023 में सबसे कम बारिश हुई, ये औसतन कितनी थी? तो दोस्तों ये 36% बारिश जो है ये 100 साल में सबसे कम हुई है अगस्त के माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? गोल्डन ग्लोब रेस जो है इसको पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अभिलाष टॉमी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? मैन ऑफ द सेंचुरी, इसकी जो उपाधि है इसे सम्मानित किया गया है पंडित रामकृष्ण के लिए। भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग कहाँ पर बनाई जा रही है? तो इसे बनाया जा रहा है मुंबई में। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर की पुलिस ने देश की पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है? पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट जो है उसको लॉन्च किया है चेन्नई ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए चीफ कौन बन गए हैं? ये बने हैं दोस्तों प्रवीण सूद। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सीबीआई की यानी कि क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। इसका मुख्यालय यानी कि जो हेडक्वार्टर है क्या ये कहाँ पर स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में कॉप इंडिया 23 अभ्यास आयोजित किया गया? दोस्तों इसे आयोजित किया गया है भारत और यूएसए के बीच में यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित किया गया? ये जो अभ्यास है भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? रश्मि शुक्ला के लिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया है? तो टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया? 2025 तक के लिए। इसके लिए निश्चय पोषण योजना को शुरू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? ये जीती है अपने देश भारत ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन के द्वारा 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया? तो दुनिया के महानतम स्थान की जो सूची है इसमें ओडिशा के मयूरभंज के लिए और लद्दाख इन दोनों को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 जो है इसकी चैंपियन टीम कौन सी रही है? इसकी चैंपियन टीम रही है नीदरलैंड की। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है ये कौन से स्थान पर रही है? तो भारत जो है ये चौथे स्थान पर रहा है। किसने जीता है? नीदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपिन
द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये जो पुस्तक है इसकी लेखक हैं रचना विष्ट रावत। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सीडीएस बिपिन रावत जो है ये अपने देश के भारत के पहले सीडीएस थे, उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों के अनुसार मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा है? तो जुलाई 2023 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया है, इस ऐप का नाम बताइए। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम इन दोनों की पेरेंट कंपनी कौन सी है? मेटा है। इसने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को लॉन्च किया है, इस ऐप का नाम है थ्रेड्स। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? उमा छेत्री जो है ये असम राज्य से बिलोंग करती हैं और ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली। ग्रीस के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं दोस्तों किरियाकोस मित्सोतासिस। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 पुरस्कार किसने जीता? ये पुरस्कार जीता है लालियान ज्वाला छांगटे ने, जो कि मिजोरम के निवासी हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? टॉप 10 अमीर शहरों की सूची की बात कर रहे हैं, इसमें न्यूयॉर्क शहर जो है ये पहले स्थान पर है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया गया। यह ढोलक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनता है? उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में अमरोहा ढोलक बनता है, जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लिंडा याकारिनो किस सोशल मीडिया की नई सीईओ बन गई हैं? तो लिंडा याकारिनो जो है ये ट्विटर की नई सीईओ बन गई हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिंडा याकारिनो जो है इन्होंने इस स्थान पर किसको रिप्लेस किया है? तो एलन मस्क जो है इनका स्थान लेकर लिंडा याकारिनो ट्विटर की नई सीईओ बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर दुनिया की पहली नैनो डीएपी लॉन्च की है? इसको लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मई 2023 में वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण किया? दोस्तों वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है और इन्होंने नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का जो अनावरण है ये किया है राजस्थान में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य में हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया गया? गोवा में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गोवा हेरिटेज फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है? तो सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायना बरनाबी किस देश की अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला यात्री बन गई हैं? आंसर सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIDE लाइव रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? गुकेश डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। इन्होंने किस वर्ष में क्रिकेट से डेब्यू किया था? तो वर्ष 2008 में इन्होंने क्रिकेट से डेब्यू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है? दोस्तों टेस्ला कंपनी का जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर है ये बनाया गया है वैभव तनेजा के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल सरकार के द्वारा चौथी बार बढ़ा दिया गया। तो अजय कुमार भल्ला जो है इनका कार्यकाल चौथी बार बढ़ा दिया गया है और ये केंद्रीय गृह सचिव पद पर बने रहेंगे। किस कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो ONGC विदेश लिमिटेड जो है ये भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? अदिति स्वामी और ये महज 17 वर्ष की हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर किस देश की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर इराक ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया? तो केरलम जो है ये केरल की विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव लाया गया है कि इसका नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते? तो महज 26 मेडल जीते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गेम्स की बात करते हैं तो संस्करण 31वां रहा है 2023 में। आयोजन कहाँ पर किया गया? चीन के चेंगडू में। और पदक तालिका में पहला स्थान रहा है चीन का। इसने कुल 178 पदक जीते हैं। भारत की बात करते हैं तो भारत ने 26 पदक जीते हैं, जिसमें 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल है। पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को किस वर्ष तक भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? ये जो बीमारी है इसको आम भाषा में हाथी पाँव कहा जाता है और इस बीमारी को खत्म करने का जो लक्ष्य है ये वर्ष 2027 तक के लिए रखा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 को शुरू किया? ये जो योजना है ये शुरू की गई है राजस्थान के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना के तहत राजस्थान में महिलाओं को मुफ्त में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और वायरलेस कॉल सेवाएं जो है ये प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के चंद्र मिशन का नाम बताइए जिसे भारत के चंद्रयान 3 से पहले चांद पर लैंड करने के लिए लॉन्च किया गया था। दोस्तों अपने देश ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, लेकिन उसी समय जो रूस है इसने डिसाइड किया कि हम अपने देश के लूना 25 को भेजेंगे और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले देश बन जाएंगे। लेकिन इसका ये जो मिशन है ये असफल रहा और अपना देश भारत जो है ये चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा का निधन अगस्त 2023 में हो गया। उन्हें कौन सा अवार्ड मिल चुका है? तो विकास सिन्हा जो है दोस्तों इनको पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों अवार्ड मिल चुके हैं। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है बी और सी दोनों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं पद्म भूषण की तो 2010 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया। पद्मश्री कब दिया गया? तो वर्ष 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो दोस्तों आईपीसी जो है इसको इंडियन पिनल कोड कहा जाता है। इसको खत्म करके भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस को लागू करने का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान रखा गया? तो सीआरपीसी जो है इसको खत्म कर बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है इसको लागू करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? संजय कुमार अग्रवाल। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिजली की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना को शुरू किया? मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना इसे मेघालय के द्वारा शुरू किया गया है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए। हुन मानेट, ये यहाँ के यानी कि कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता? अपने देश भारत ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में इसका आयोजन किया गया। और इस चैंपियनशिप का 2023 में कौन सा संस्करण था? तो 7वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की? अबुआ आवास योजना इसकी घोषणा की गई है झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना इसमें विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना जो है ये कहाँ पर स्थित है? इटली में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का नाम बताइए जिनका निधन 15 अगस्त 2023 को हो गया। दोस्तों विंदेश्वर पाठक जो हैं ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देश का स्वच्छता अभियान जो है
उसमें इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और इनका निधन कब हुआ? 15 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद हबीब का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? मोहम्मद हबीब ये भारतीय फुटबॉलर हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस पुरुष खिलाड़ी को जुलाई 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया? दोस्तों ये जो अवार्ड है ये दिया गया है क्रिस वोक्स को। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो क्रिस वोक्स जो हैं ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसको आयोजित किया गया गुजरात के गांधीनगर में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। WHO और आयुष मंत्रालय ने मिलकर इस पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन को आयोजित किया और इसका उद्घाटन किसने किया? तो WHO के जो महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनॉम, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत देश के 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? तो देश के 169 शहरों में 10,000 बसें चलाई जाएंगी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के लिए रूढ़िवादी शब्दों पर रोक लगा दी। हैंडबुक के अनुसार अफेयर शब्द की जगह क्या इस्तेमाल किया जाएगा? तो अफेयर शब्द जो है इसकी जगह शादी से इतर रिश्ता जो है इस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त हुए हैं? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसके नए कुलपति बन गए हैं अरविंद पनगड़िया। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया? इसका आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये जो अभ्यास है इसका संस्करण 2023 में 27वां है। आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। शामिल देश हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। 4 देशों के बीच में इस नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? रवि सिन्हा। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नामकरण किया गया? तो रायबरेली हॉकी स्टेडियम जो है इसका नाम अब हो गया है रानीसगढ़ हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। कहाँ पर किया गया इसका शुभारंभ? तो इसका शुभारंभ किया गया गोरखपुर में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने चोरी या गुम हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? संचार साथी के लिए। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? दोस्तों ये बन गई हैं रवनीत कौर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर है कतर। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत इस लिस्ट में कौन से नंबर पर है? तो दोस्तों अपना देश भारत जो है इस लिस्ट में 60वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम ने किसे अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया? पेटीएम इसने भावेश गुप्ता के लिए अपना अगला प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 3 पदक जीते। ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया और भारत ने इसमें 3 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? दोस्तों ये खिताब जीता है अपने देश भारत ने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आयोजन है ये किया गया था जापान में। कौन सा संस्करण था 2023 में? तो 8वां संस्करण था यानी 8th एडिशन था और विजेता टीम अपने देश की रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप 2023 किसने जीती? ये भी जीती है अपने देश भारत ने। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो आयोजन है ये ओमान के सलालाह में किया गया। विजेता टीम है भारत की। भारत जो है इसने पाकिस्तान को हराकर ये जीता है। भारत ने चौथी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले 2004, 2008, 2015 और 2023 में
भारत जो है एशिया जूनियर कप अपने नाम कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? पेटेरी ओरपो। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि BFI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आदव अर्जुन के लिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 127वें नंबर पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का दूसरा और यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? आया